Hello friends, welcome back on Sahil Study Techniques. I hope all of you will be fine. So in the last we had read the classification of computers and some MCQ. Today we will do the next MCQ. So 15 तक हमारे हो गए थे, आज हम 16 से स्टार्ट करेंगे. 16 हमारा है the Navier technology used for calculation called. फर्स्ट ऑप्शन नेप्टोलॉजिया, सेकंड बाइबोलॉजिया, थर्ड सेमीकंडक्टर एंड फोर्थ रैप्डोलॉजिया. तो इसका क्या आ जाएगा? रैप्डोलॉजिया. 17 है पास्कलाइन इज आल्सो नोन बाय. फर्स्ट ऑप्शन अबेकस, सेकंड एडिंग मशीन, थर्ड डिवीजन मशीन एंड फोर्थ डिफरेंस मशीन. तो इसका क्या हो जाएगा? एडिंग मशीन. अब हमारा 18 है पंच्ड कार्ड वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय. ऑप्शन फर्स्ट है पावर, सेकंड पास्कल, थर्ड जैकवार्ड, फोर्थ हरमन हॉल्ड्रिथ, फिफ्थ नन ऑफ दीज. तो इसका क्या हो जाएगा? जैकवार्ड. 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर. ये आप सब लोग जानते ही होंगे कि फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें कहा जाता है. सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डेनिस रिट्री, सेकंड नेफियर्स, थर्ड चार्ल्स बैबेज एंड फोर्थ इज एलन ट्यूरिंग. तो इसका क्या हो जाएगा? चार्ल्स बैबेज. 20 है एनालिटिकल इंजन डिवेलप्ड बाय. एनालिटिकल इंजन किन्होंने डिवेलप किया था ये भी आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट है ब्लेज पास्कल, सेकंड चार्ल्स बैबेज, थर्ड डेनिस रिचर्ड्स, फोर्थ एलन ट्यूरिंग. तो ये कौन है? चार्ल्स बैबेज. 21 है द एनालिटिकल इंजन डिवेलप्ड ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड एज अ मेमोरी यूनिट. आपका फर्स्ट ऑप्शन है रैम, सेकंड फ्लॉपीज, थर्ड कार्ड्स, फोर्थ काउंटर व्हील्स एंड फिफ्थ नन ऑफ दीज. तो इसका क्या हो जाएगा? काउंटर व्हील्स. 22 है टैबुलेटिंग मशीन वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन डिवेलप्ड बाय. टैबुलेटिंग मशीन ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है. तो इसको डेवलप किन्होंने किया था? ये मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आई थिंक पढ़ाया हुआ है, अगर आपने वो पढ़ा होगा. सो इसका फर्स्ट ऑप्शन है हरमन हॉल्ड्रिथ, सेकंड हॉवर्ड एकिन, थर्ड ब्लेज पास्कल एंड फोर्थ जॉन नेफियर. तो इसका किसने किया था डेवलप्ड? हरमन हॉल्ड्रिथ ने. 23 हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC. किन्होंने किया था ये भी मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में पढ़ाया हुआ है. आपका फर्स्ट ऑप्शन है वॉन न्यूमन, सेकंड है जोसेफ एम जैकॉर्ड, थर्ड है प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मॉचले एंड फोर्थ है ऑल ऑफ अबव. तो इसका क्या हो जाएगा? प्रेस्पर्स एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मॉचले. आगे 24 हमारा है द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज इज. फर्स्ट कंप्यूटर है जिसने हमें स्टोरेज भी प्रोवाइड की थी, वो क्या कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है एडसैक, सेकंड एडवैक, थर्ड मार्क 1 एंड फोर्थ ECE. तो इसका क्या आ जाएगा? एडसैक. आपका 25 है नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. ये भी आपको आना चाहिए क्योंकि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हमने ये पढ़ा हुआ है. ठीक है, जनरेशन में भी पढ़ा था, फर्स्ट जनरेशन की ये एग्जांपल होगी. फर्स्ट ऑप्शन आपका एडवैक, सेकंड एडसैक, थर्ड यूनिवैक एंड फोर्थ एडवैक और फिफ्थ नन ऑफ दीज. तो इसका क्या हो जाएगा? यूनिवैक. इसका आप एक्सपैंड फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, मैंने पढ़ाया हुआ है. अभी हमारा 26 है कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन. ये भी आपको पता होना चाहिए, मैंने पढ़ाया था बहुत अच्छे से कि कंप्यूटर साइज बहुत लार्ज था. किस जनरेशन में? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? तो ये किस जनरेशन में था? फर्स्ट में. अभी हमारा 27 है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किसके बेस पे थे? ट्रांजिस्टर, कंडक्टर, ICS, वैक्यूम ट्यूब. तो ये वैक्यूम ट्यूब के बेस पे थे. 28 है कंप्यूटर विलेड बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से पहले भी कंप्यूटर थे, वो कौन से थे? मैकेनिकल थे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स. ये थे इलेक्ट्रोमैकेनिकल. अब हमारा 29 है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड डैश लैंग्वेज. ये भी मैंने आपको पढ़ाया था. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, बोथ 1 and 2, हाई लेवल एंड नन ऑफ दिस. तो इसका क्या आ जाएगा? मशीन लैंग्वेज. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज का यूज़ करते थे एंड सेकेंड जनरेशन असेंबली का. ओके. So 30 speed of first generation computer was nanosecond, second millisecond, third nano millisecond, fourth microsecond and none of these. तो इसका क्या आ जाएगा? Microsecond. 31 the periods of the second generation computer was. ये भी आपको पता होना चाहिए. Periods तो आपको याद रखने ही रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. So first option 1946 to 1958, second 1940 to 1960, third 1956 to 63 एंड फोर्थ 1957 टू 1964. तो इसका क्या आ जाएगा? 1956 टू 1963. अभी 32 टाइम शेयरिंग बिकम पॉसिबल इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और नन ऑफ दिस. ये कौन सी जनरेशन में? सेकंड में.
33 IC were started to be used from which generation of computer? IC किस जनरेशन कंप्यूटर में स्टार्ट हुआ था? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में या फिफ्थ में? ये थर्ड में हुआ था, ठीक है। 34 चिप इज अ कॉमन निकनेम फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, आया भी हुआ है IBPS क्लर्क 2014-15 में। तो चिप कॉमन निकनेम किसका? IC का। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर मेड विद, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर किसके साथ बने थे? IC के साथ, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। सो अब हमारा 36 नेक्स्ट है। इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप यूज्ड इन कंप्यूटर आर मेड विद, जो IC था, चिप कंप्यूटर में यूज हो रही थी, किसके साथ बनी थी? फर्स्ट ऑप्शन आपका कॉपर, सेकंड एल्यूमिनियम, थर्ड गोल्ड, फोर्थ सिलिकॉन, फिफ्थ सिल्वर। तो ये किसके साथ बनी थी? सिलिकॉन। अभी 37 अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑन अ स्मॉल सिलिकॉन चिप इज कॉल्ड, फर्स्ट अ वर्किंग स्टेशन, सेकंड CPU, थर्ड मैग्नेटिक डिस्क, फोर्थ इंटीग्रेटेड सर्किट एंड फिफ्थ कम्प्लेक्स सर्किट। तो इसका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड सर्किट। PC आर कंसिडर्ड फोर्थ जनरेशन एंड कंटेन, PC फोर्थ जनरेशन का है और क्या कंटेन करता है? इंफॉर्मेशन, डाटा, वैक्यूम ट्यूब्स, माइक्रो प्रोसेसर, ये ट्रांजिस्टर। तो ये क्या करेगा? माइक्रो प्रोसेसर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी किसकी एग्जाम्पल है? ये भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा। तो ये किस जनरेशन की एग्जाम्पल है? फिफ्थ में आया था, ठीक है। 40 फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था इंडिया का? फर्स्ट ऑप्शन परम, सेकंड सिद्धार्था, थर्ड IBM 370, फोर्थ क्रेवन। तो ये कौन था? सिद्धार्था। 41 कंप्यूटर बेसिक आर्किटेक्चर वॉज डेवलप्ड बाय, कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर किसने डेवलप किया था? सो फर्स्ट ऑप्शन आपका जॉन वन न्यूमैन, सेकंड चार्ल्स बैबेज, थर्ड ब्लेज पास्कल, फोर्थ जॉर्डन मोरिन। तो ये किया था जॉन वन न्यूमैन ने। 42 हु डेवलप्ड IC? सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? JS किल्वर। इन द लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड ओनली पैरेलल, ओनली सीक्वेंशियल, बोथ फर्स्ट एंड टू, आइदर वन और टू, या ये आपका आ जाएगा बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट 44 माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। वो कौन कौन सी थ्री बेसिक कैटेगरी थी? फर्स्ट ऑप्शन है कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड ड्राइव, सेकंड है सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट मेमोरी, थर्ड है सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट सेकेंडरी स्टोरेज, फोर्थ आपका है सिस्टम यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। ये था आपका सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट मेमोरी, ओके। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ टर्म PC? अभी आपने देखना है इनमें से पांचों में से कौन सा ऑप्शन है जो PC की डिफाइन रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो पहला इंडिपेंडेंट कंप्यूटर फॉर ऑल वर्किंग स्टाफ, सेकेंड है पर्सनल कंप्यूटर वाइडली अवेलेबल्स टू इंडिविजुअल वर्कर विद विच दे कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेयर सिस्टम एंड इंक्रीज देयर पर्सनल प्रोडक्टिविटी। थर्ड आपका रहेगा पैक्ड कंप्यूटर सिस्टम फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टुगेदर ऑफ वेरियस कंप्यूटर टर्मिनल्स। फोर्थ आपका कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय द पेंटियम कंपनी, फिफ्थ एंड अबव। तो इसका हो जाएगा आपका पर्सनल कंप्यूटर वाइडली अवेलेबल टू इंडिविजुअल वर्कर विद विच दे कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेयर सिस्टम एंड इंक्रीज देयर पर्सनल प्रोडक्टिविटी, ओके। अभी आपका 46 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिजाइन टू बी यूज्ड बाय वन पर्सन एट अ टाइम? तो वो आपका क्या है? PC। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। टैबलेट PC इज अ टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम। अगर आपको याद होगा ये नेक्स्ट पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में, ओके। तो ये क्या है? एक माइक्रो कंप्यूटर है। कंप्यूटर दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वेंट टू यूज फॉर यूजर हु ट्रैवल आर नोन एज, फर्स्ट क्या है? सुपर कंप्यूटर, सेकंड मिनी कंप्यूटर, थर्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर, फोर्थ लैपटॉप। ये है लैपटॉप, जिसे यही एक लैपटॉप है जो पोर्टेबल है, ठीक है, और ट्रैवल में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं ट्रैवलिंग के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 49 डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आल्सो नोन एज सुपर कंप्यूटर, सर्वर्स, मेन फ्रेम्स, पेरिफेरल इक्विपमेंट और माइक्रो कंप्यूटर। ये है माइक्रो कंप्यूटर। 50 हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज अ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? फर्स्ट ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, अ पर्सनल कंप्यूटर, थर्ड है लैपटॉप, फोर्थ है मेन फ्रेम, फिफ्थ है अ PDA। तो इसका क्या हो जाएगा? अ PDA। अभी नेक्स्ट हमारा है 51 क्या है? पाम टॉप कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज, पाम टॉप को हम क्या बोलते हैं? पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, टेबलेट PC, ये हैंड हील्ड कंप्यूटर। तो इससे हम बोलते हैं हैंड हील्ड कंप्यूटर। अभी हमारा 52 है अ सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड कलेक्शंस ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स फॉर मैनी PC वर्क स्टेशन एंड अदर कंप्यूटर इज, फर्स्ट ऑप्शन आपका सुपर कंप्यूटर, सेकंड मिनी कंप्यूटर, थर्ड लैपटॉप, फोर्थ सर्वर। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सर्वर। 53 विच कंप्यूटर इज यूज फॉर कंप्यूटर एड डिज़ाइन CAD कैलकुलेशन?
ये आपका ये भी याद रखना आप, कंप्यूटर CAD का फुल फॉर्म कंप्यूटर एड डिज़ाइन, ये भी कभी कभी सीधे आ जाता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, सेकंड है मेन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड है सुपर कंप्यूटर, फोर्थ है माइक्रो कंप्यूटर। तो ये कौन सा होता है? मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कॉस्टलर। तो फर्स्ट क्या है? सर्वर, सेकंड नोटबुक कंप्यूटर, थर्ड क्या है? पर्सनल कंप्यूटर, फिर फोर्थ है लैपटॉप कंप्यूटर, फिफ्थ है मेन फ्रेम। तो उन्होंने पूछा हुआ है इन सभी कंप्यूटर में से सबसे कॉस्ट वाला कंप्यूटर कौन सा है, जिसकी बहुत कॉस्ट है, जो एक्सपेंसिव है, तो वो है मेन फ्रेम। देखिए ये क्वेश्चन SPA क्लर्क 2012 में, IBPS क्लर्क 2015 में आया हुआ है, ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द यूजर जनरली अप्लाइज टू असेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। फर्स्ट ऑप्शन है टर्मिनल, सेकंड नोड, थर्ड डेस्कटॉप, फोर्थ हैंड हील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नोड। 56 these are the specially designed computer that perform complex calculation extremely। आपका फर्स्ट ऑप्शन है सर्वर, सेकंड सुपर कंप्यूटर, थर्ड लैपटॉप्स, फोर्थ मेन फ्रेम। तो इसका क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। ओके, अभी आपका 57 a dash is the larger and expensive computer capable of performing scientific and business application। तो ये कौन से कंप्यूटर होते हैं? सिंपली सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ाया था। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो इंडिया में डेवलप्ड हुआ था वो कौन सा था? परम। आगे प्रत्यूष इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड या फोर्थ? ये फोर्थ पे है, ठीक है। प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर इज डेडिकेटेड फॉर, फर्स्ट ऑप्शन है मल्टीमीडिया, सेकंड है वेदर फोरकास्टिंग, थर्ड है रिक्रिएशन, फोर्थ है मिलिट्री पर्सनल्स। ये होता है आपका वेदर फोरकास्टिंग के लिए, ठीक है। अभी हमारा 61 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिया फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर। इन सब में से इंडिया का फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप्स कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फर्स्ट आपका ऑप्शन है परम, सेकंड प्रत्युष, थर्ड परम ईशान एंड फोर्थ है ताइन 2। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? प्रत्युष। अभी आपका 62 एनालॉगी कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस, सेकंड है इलेक्ट्रिकल पल्सेस व्हाट नॉन कॉन्टिन्यूस, थर्ड है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, फोर्थ है फिजिकल स्ट्रेंथ। सो इसका आपका क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस। 63 सेस्मोग्राफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था। सेस्मोग्राफ ये अर्थक्वेक मेजर इंस्ट्रूमेंट है, ओके। ये किसकी एग्जाम्पल है? एनालॉगी कंप्यूटर की है, डिजिटल की है, या हाइब्रिड की है, या ऑल ऑफ दीज? तो ये किसकी है? ये हाइब्रिड की। These computer work by calculating the binary digit। सो हमारा 64 है these computer works by calculating the binary digit। तो फर्स्ट ऑप्शन है हाइब्रिड, सेकंड डिजिटल, थर्ड एनालॉगी एंड फोर्थ जनरल पर्पस। तो इसका क्या हो जाएगा? डिजिटल। 65 चूज द ऑड वन आउट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, IBPS क्लर्क 2011 में आया हुआ है। तो चूज द ऑड वन आउट, फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर, थर्ड है मिनी कंप्यूटर, सेकंड है मिनी कंप्यूटर, थर्ड है सुपर कंप्यूटर, फोर्थ है डिजिटल कंप्यूटर एंड फिफ्थ है नोटबुक कंप्यूटर। तो इनमें से और कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर। 66 अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज द वन हैविंग द कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ, हाइब्रिड कंप्यूटर में किस किस की कंबाइंड प्रॉपर्टीज होती है? फर्स्ट ऑप्शन आपका सुपर एंड माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड है मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर, थर्ड है एनालॉगी एंड डिजिटल कंप्यूटर, फोर्थ है सुपर एंड मिनी कंप्यूटर एंड फिफ्थ है नन ऑफ द अबव। तो ये किस किस की है? एनालॉगी एंड डिजिटल की। ये क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि हाइब्रिड, एनालॉगी प्लस डिजिटल। 67 विच टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर यूज्ड इन द हॉस्पिटल लाइक ECG एंड डायलिसिस, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसका क्या हो जाएगा? डिजिटल। 68 जनरल पर्पस कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर, जनरल पर्पस कंप्यूटर किसके लिए यूज होता है? क्रिएटिंग स्मॉल डाटाबेस, ऑफ कोर्स, परफॉर्म कैलकुलेशन, ऑफ कोर्स, अकाउंटिंग, यस ऑफ कोर्स। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ अबव। 69 विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, कौन सी नहीं है? ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, ऑफ कोर्स है। वर्ड प्रोसेसर नहीं है। मल्टीमीडिया कंप्यूटर नहीं है। ऑल ऑफ वर्ब नहीं है। तो इसमें ये भी है, ये है, इसमें वर्ड प्रोसेसर सिर्फ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आज क्या हो गया? फर्स्ट चैप्टर के हमारे सारे MCQ हमने पूरे डन कर दिए हुए हैं। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू एंड फ्रेंड्स, please like, subscribe and share, and if there is a mistake in teaching then tell me in the comment box. I will do my best to correct my mistake and try not to repeat the same mistake again. And friends, please support me. I will also come in the next video soon. Thank you.